दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा निवास करते थे। साधु बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। वे गांव के लोगों को धर्म और जीवन के मूल्यों की शिक्षा देते रहते थे। साधु का स्वभाव बहुत ही सरल और शांत था। उनका कहना था कि जीवन में सच्ची शांति और सुख तभी मिल सकता है जब हम दूसरों की मदद करें और सभी जीवों के प्रति दया भाव रखें। गांव के लोग साधु से बहुत प्रेम करते थे और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करते थे। साधु का दिनचर्या यह थी कि वे प्रातःकाल उठकर ध्यान करते, फिर गांव के चारों ओर घूमकर हर जीव के साथ प्रेम भाव से मिलते। उनका एक नियम था, किसी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। साधु की यह बात गांव के लोग समझते थे, लेकिन कुछ लोग इसे पूरी तरह से अमल में नहीं ला पाते थे। गांव में एक गरीब परिवार भी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह साधु की बातों पर बहुत विश्वास करता था और उनके कहे अनुसार जीवन में सत्य, अहिंसा और परोपकार के मार्ग पर चलने का प्रयास करता था। दोस्तों, एक दिन साधु गांव के रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी। वह कुत्ता बहुत ही कमजोर था और उसकी हालत बहुत खराब थी। साधु ने देखा कि वह भूखा था और तड़प रहा था। साधु को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने सोचा, यह भी तो एक जीव है, इसे भी भोजन की जरूरत है। इसे भी भगवान ने बनाया है, इसकी भी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। साधु ने रामू को बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम इस कुत्ते को रोटी खिला सकते हो? रामू ने साधु की बात सुनी और तुरंत सहमति जताई। वह दौड़कर अपने घर गया और अपनी मां से रोटी मांग कर लाया। रामू ने उस कुत्ते के पास जाकर प्रेम पूर्वक रोटी दी। भूखा कुत्ता रोटी देखकर बहुत खुश हुआ और तेजी से खाने लगा। रामू को यह देखकर बहुत संतोष हुआ। साधु यह सब देख रहे थे। उन्होंने रामू की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तुमने आज बहुत बड़ा पुण्य किया है। भगवान हमेशा उन लोगों पर कृपा करते हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। आज तुमने इस कुत्ते को भोजन कराकर भगवान की सेवा की है। रामू को यह सुनकर बहुत गर्व महसूस हुआ। साधु ने उसे यह भी बताया कि जब भी तुम किसी भूखे जीव को भोजन कराओगे, तुम्हारे जीवन से सारे संकट दूर हो जाएंगे। यह भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जो दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। रामू ने साधु की यह बात गांठ बांध ली। उसने निश्चय किया कि वह जब भी संभव हो भूखों और जरूरतमंदों की मदद करेगा। कुछ समय बाद रामू के परिवार पर बड़ा संकट आया। उसकी मां बीमार पड़ गई और घर में खाने पीने की भी बहुत समस्या हो गई। रामू के पास न तो पैसे थे और न ही कोई साधन जिससे वह अपनी मां का इलाज करवा सके। वह बहुत चिंतित था, लेकिन उसे साधु की बातें याद थीं। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह दूसरों की मदद करना बंद नहीं करेगा। रामू रोज सुबह उठता, मंदिर जाता और वहां से बचा हुआ प्रसाद लेकर जरूरतमंदों को बांटता। भले ही उसके पास खुद के लिए कुछ न हो, लेकिन वह हमेशा दूसरों की सहायता करता रहा। रामू की यह सेवा और परोपकार देखकर साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। साधु ने उसे समझाया, बेटा, भगवान तुम्हारे हर अच्छे कर्म को देख रहे हैं। तुम्हारी यह भक्ति और सेवा भाव एक दिन रंग लाएगा। एक दिन रामू के घर के पास एक व्यापारी का गुजरना हुआ। व्यापारी ने रामू की हालत देखी और उससे पूछा, तुम इतने कठिन हालात में भी दूसरों की मदद कैसे कर रहे हो? रामू ने व्यापारी को साधु के उपदेश के बारे में बताया और कहा, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। व्यापारी रामू की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू की मां का इलाज करवाया और उसकी आर्थिक मदद भी की। धीरे धीरे रामू का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। रामू ने सोचा कि यह सब साधु के आशीर्वाद और कुत्ते को रोटी खिलाने के कारण हुआ है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि दूसरों की मदद करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। साधु ने रामू को यही सिखाया था कि सेवा और दया सबसे बड़ा धर्म है। कुत्ते को रोटी खिलाने से रामू के जीवन में जो परिवर्तन आया, वह एक अद्भुत चमत्कार था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखें, चाहे वे इंसान हों या जानवर। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो वह मदद सीधे भगवान तक पहुंचती है
और भगवान हमारे जीवन से सारे कष्ट दूर कर देते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि संकट का सामना करने के लिए धैर्य, विश्वास और परोपकार का मार्ग अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अपने जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। भगवान हमेशा उन पर कृपा करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जब आप किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो उससे आपको अनेक फायदे मिलते हैं और जीवन के कई संकट भी दूर हो सकते हैं। 1. करुणा और दया का संदेश। यह कहानी एक राजा की है जो हमेशा से दयालु और करुणा भाव से भरा हुआ था। उसने एक बार एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई और उसके बाद उसके राज्य में खुशहाली आई। कुत्ते को रोटी खिलाना करुणा का प्रतीक माना जाता है, जो आपके दिल को शांति और सुकून देता है। 2. शनिदोष से मुक्ति। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाने से शनिदोष का प्रभाव कम होता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुत्तों की सेवा करना शुभ माना गया है। राजा के जीवन से शनिदोष के संकट दूर हुए जब उसने नियमित रूप से कुत्तों को भोजन देना शुरू किया। 3. घर में सुख समृद्धि। कहते हैं कि जो लोग कुत्ते को रोटी खिलाते हैं उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। इस कहानी में भी राजा का खजाना हमेशा भरा रहता था और उसके राज्य में प्रचुरता का वातावरण बना रहता था। 4. पापों का नाश। यह भी कहा जाता है कि कुत्ते को भोजन कराने से आपके पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ने भी कई बार अपने कर्मों को सुधारने के लिए कुत्तों की सेवा की और उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। 5. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। कुत्ते को रोटी खिलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है। इस कहानी में राजा ने यह महसूस किया कि जब भी उसने कुत्ते को रोटी खिलाई, उसके महल में शांति और संतुलन बना रहा। 6. मित्रता और विश्वास का प्रतीक। कुत्ता वफादारी और मित्रता का प्रतीक होता है। जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके जीवन में सच्चे मित्र आते हैं और आपके संबंधों में सुधार होता है। राजा ने भी अपने राज्य में सच्चे और ईमानदार लोगों का साथ पाया। 7. भगवान की कृपा। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस कहानी में राजा ने देखा कि जब भी वह कुत्तों को भोजन देता था, उसके सारे काम बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते थे और उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती थी। 8. जीवन के संकटों का निवारण। अंत में कुत्ते को रोटी खिलाने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। इस कहानी में भी राजा के सभी शत्रु पराजित हो गए और उसके जीवन में कोई बड़ा संकट नहीं आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कर्म भी हमारे जीवन में बड़ी खुशहाली ला सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल एक दयालु कर्म है, बल्कि इससे जीवन के कई संकट भी दूर हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कुत्ते को देखें, उसे प्यार से रोटी खिलाएं और इन अद्भुत लाभों का अनुभव करें।